नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 8 मैं और मेरा देश पाठ को लेके आए। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में और उनके सुझाव के लिए कि क्या उनको सुझाव देना चाहिए, इन सब के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये पाठ आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट की जानकारी आपने बच्चों को दे दी है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसका नाम है होमवर्क, गृह कार्य, जो आप बच्चों को देते हो, बच्चे घर से करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को होमवर्क और गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, किसी किसी बच्चे को नीरस लगता है। तो हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे और उस नवाचार से गृह कार्य को और अच्छे से रोचक तरीके से बच्चों से करवाया जा सकता है। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य। गृह कार्य नवाचार में नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश से अनुभव करके बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाई के कॉन्सेप्ट की जानकारी को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही बच्चों का सृजनात्मक लेखन शैली का ही विकास होता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। और इस नवाचारी क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन से पूर्व हमें कक्षा की संख्या के आधार पर मैं और मेरा देश पाठ से संबंधित एक तालिका की प्रति तैयार करके लानी होगी शिक्षकों को। इसके बाद अगर इस नवाचारी क्रियान्वयन पर हम जाएं तो सबसे पहले हमें निर्धारित करना है कि हम आपको बताएं कि यहाँ पर हमें शब्दार्थ, विलोम शब्द और शब्द मुहावरे, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी देने का प्रयास करना और उनकी जानकारी को दोहराना है। अगर हम यहाँ पहले ये सुनिश्चित कर लें तो बहुत अच्छा होगा कि बच्चों को आपने पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। आज हम बस पुनः अध्ययन करा रहे हैं बच्चों का, या आगे करा रहे हैं, या उस प्रक्रिया से जा रहे हैं जिसमें पुनः अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों को पहले इस पाठ से संबंधित पूर्णतः जानकारी दे दी गई है, समझा दिया गया है, व्याख्या का निर्माण करके उनको व्याख्या पूर्णतः समझा दी गई है। बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको घर जब जाना है तो घर जाके आपको अपने अभिभावक या अपने आसपास के परिजनों की मदद से आपको एक तालिका जो दी जा रही है उसमें उसको आपको भर के लेके आनी है। उसमें आपका लिखा है आपका नाम, उसके बाद आपकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें और सुझाव। यानी कि आपको परिवेश से ये पूछ के आना है कि अच्छी आदत कौन सी है, ये आदत कौन सी है, आपने कोई आदत बताई और वो आदत कैसी है, अच्छी आदत है, बुरी आदत है, अगर बुरी आदत है उसके लिए सुझाव क्या है। इस तालिका को आपको भर के लेके आना है, किसकी मदद से, अभिभावक और अपने आसपास के किसी भी परिजनों की मदद से। इससे बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान भी आता है। साथ ही अभिभावक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों को अच्छी आदतें, बुरी आदतों के साथ साथ शब्दार्थ, मुहावरे और विलोम शब्द पर भी विशेष जोर दें। और बच्चे जब इसको भर के लेके स्कूल में आते हैं अगले दिन, तो बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों अब हम इस मैं और मेरा देश पाठ का जो पाठ को दोहराते हैं, और साथ ही आप जो लिख कर लाए हो, जो तालिका बना कर लाए हो, उसको आप सभी बच्चों के सामने पढ़ के बताएं, या दूसरे बच्चे भी आपसे सवाल करेंगे तो आपको उसको जवाब दे दें। इससे बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैं और मेरा देश पाठ का पुनः अध्ययन बहुत अच्छे से बच्चे गृह कार्य की मदद से करते हैं। बच्चों को रोचक भी लगता है, बच्चे अगले दिन आके उत्सुकता से उसको बताते हैं कि उन्होंने कैसे किया, कैसे तालिका बनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे गृह कार्य नवाचार की मदद से मैं और मेरा देश पाठ का पुनः अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।